जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 13 जून के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 13 जून के दिन कैसी रहेगी। 13 जून के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, 13 जून के दिन कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब एंड 13 जून के दिन कैप्रिकॉर्न की हेल्थ। देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है पे नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल इशू कुछ हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, या तो आपके पार्टनर के पास फाइनेंसेस की कमी थी, इस वजह से आपने इनसे मूव ऑन किया, या आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है यस कि अगर इनके पास इनफ मनी नहीं होगी तो आप इनको छोड़ के चले जाएंगे। ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ऐसा किया हो, बट यहाँ पे काफ़ी चांसेस आप ही के लग रहे हैं, या आपके पार्टनर की मेंटालिटी ऐसी है कि अगर आपने उनको छोड़ दिया है, आपने उनसे डिस्टेंस बना ली है, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपने शायद पैसे के चक्कर में ऐसा किया है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा क्लेरिफाई करके। यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 5 एंड 7, 10, 6, 1, 3, 17 एंड 9। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 69 भी आ चुका है, तो हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हों। देखिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होता है वो रेयर होता है। ओके, तो फिर यहाँ पर ट्विन फ्लेम बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि हर इंसान ट्विन फ्लेम हो जाएगा। बहुत कम लोग हो सकते हैं जिनका कनेक्शन इस टाइप का हो, अदरवाइज आप लोग सोलमेट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड आ चुका है। आपके पार्टनर जो हैं अब इनके इनको पहले लग रहा था कि आप पैसे के चक्कर में इनसे दूर जा रहे हैं, ये आपको गोल्ड डिगर या ग्रीडी पर्सन की तरह देख रहे थे, बट अब ये देखिए इनके ऊपर एक शेडो साइड इनकी हो सकती है। मतलब इन्होंने अपने ऊपर एक कवर चढ़ा लिया था, या इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी एक्सपीरियंस किया है वो इतना नेगेटिव है। यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं कि जो आपके पार्टनर हैं इनकी लाइफ में नेगेटिव लोग बहुत आए हैं, टॉक्सिक लोग। एंड इनकी ये जो इन्होंने अपनी लाइफ से सीखा है, लर्न किया है, वो ये है कि हर इंसान मतलबी है, ज़रूरत के टाइम पे आता है, ग्रीडी है, हर इंसान को कुछ चाहिए। तो इस तरह की मेंटालिटी आपके पार्टनर की है। ओके, एंड इसी वजह से इन्होंने आपके लिए भी गलत सोचा, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि अब इनका ये कवर जो है ये बर्न हो रहा है। बर्न होने का मतलब ये है कि इनको सच्चाई दिखाई जा रही है यूनिवर्स की साइड से। 10 नंबर आ चुका है, चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स जैसे वो पज़ल वाला गेम नहीं होता है कलर्स वाला, उसको चेंज कर करके सारे कलर्स लाइन से लगाए जाते हैं, इस तरीके से यूनिवर्स भी लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे भी 69 है। ओके, तो 69 या तो आपको दिख रहा हो सकता है, या 6 एंड 9 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स लगे हुए हैं चीज़ों को लाइन अप करने में। मतलब आप लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। अब ट्विन फ्लेम होने का मतलब ये नहीं होता है कि सब चीज़ें बिल्कुल एक जैसी होंगी। जैसे कहा जाता है ना कि एक ही फ्लेम के दो पार्ट होते हैं, ट्विन फ्लेम, लेकिन रियलिटी ये होती है कि जब सिबलिंग तक एक दूसरे के जैसे नहीं होते हैं तो ट्विन फ्लेम बिल्कुल एक जैसे कैसे हो सकते हैं। ओके, बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं, बट सबके शेडो साइड अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, तो आपके पार्टनर को सही रास्ते पे लाया जा रहा है। इन्होंने किसी के साथ कंप्रोमाइज़ किया था। कंप्रोमाइज़ का मतलब ये है कि या तो पैसे की वजह से शादी की थी, आपके पार्टनर खुद ऐसे हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, देखिए जो जैसा होता है उसे पूरी दुनिया वैसी दिखती है। ये खुद ऐसे थे कि इन्होंने पैसे के चक्कर में किसी से शादी की थी, या किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ किया था,
हो सकता है कि अपने पेरेंट्स की बात मान ली थी, उनकी बताई हुई किसी लड़की से या लड़के से शादी कर ली थी, ओके। या फिर अपने पेरेंट्स थर्ड पार्टी हो सकते हैं, उन्होंने मना कर दिया था, उन्होंने कुछ कहा था कि प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, पैसे से पैसा नहीं मिलेगा, इस तरह की चीज़ें करके इन पे प्रेशर डाला गया था। तो वैसे मुझे यहाँ पर कंप्रोमाइज़ तो दिख रहा है, बट आपके पार्टनर की मर्ज़ी से दिख रहा है, मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई है इनके साथ, इन्होंने खुद, क्योंकि मेंटालिटी यहाँ पर आपके पार्टनर की इसी तरह की है, पैसा पैसा पैसा, ओके। तो ये भी आपको उसी नज़र से देख रहे हैं कि आप पैसे के चक्कर में जो है ऐसा किया था, लेकिन अब इनकी आंखों पे जो पट्टी बंधी थी वो खुल गई है। यस, एग्जिस्टेंस, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, अब ये सोच रहे हैं सेल्फ लव करने के बारे में। यस, तो हो सकता है इन्होंने किसी के कहने पे शादी कर ली थी, या किसी के मिसगाइडेंस की वजह से इन्होंने कुछ ऐसा किया था जिस वजह से आप लोग अलग हो गए थे। यस, बट अब ये देख रहे हैं कि इनको अपना क्या, मतलब ये उस कनेक्शन में रह करके, वो कनेक्शन टॉक्सिक हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, उसमें रहने के बाद इनकी मेंटालिटी और गंदी हो गई और बुरा सोचने लग गए। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि कंप्रोमाइज़ करके इनको कुछ नहीं मिला है, एंड कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें यूनिवर्स की हेल्प से हो रही हैं, क्योंकि पहले इनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, वो खुल नहीं रही थी, इनको लग रहा था सारी चीज़ें गलत, आपके अंदर बहुत सारी कमियां नज़र आ रही थी, बट अब ये सही हो गए हैं, अब इनके दिमाग ठिकाने आ गए हैं। ओके, यहाँ पे ये कार्ड आ चुका है लवर्स का। यस, तो आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट तो डेफिनेटली हैं, कई बार कंफर्मेशन यहाँ पे आ चुका है, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट ही हैं। ओके, तो आप लोगों का सोल पर्पस है, क्योंकि जिसका जो ट्विन फ्लेम है उसका सोल पर्पस तो पक्का है। ओके, तो आप लोग सोल पर्पस को या तो फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आपके ऊपर इतना बर्डन दिया जा रहा है यूनिवर्स की साइड से, जैसे आप लोग किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो आपका सोल पर्पस नहीं है। ओके, तो आपको इतना पेन दिया जाएगा, इतना रगड़ा जाएगा कि आपको एक टाइम पे ऐसा फील होगा कि मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्विट कर देंगे। ओके, तो या तो ऐसा हो चुका है, एंड अब आप लोग बर्डन उठाते उठाते थक गए हैं, एंड अब आपको लग रहा है कि मुझे कोई दूसरा काम करना चाहिए, एंड अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये फ्यूचर है आपका। ओके, क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन दिखाई पड़ रहा है, आप लोग डिप्रेस हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको ज़िंदगी में मिला क्या। हो सकता है ये रीडिंग आपकी हो, आपके साथ ये सब रहा हो। ओके, बट क्योंकि ट्विन फ्लेम है ना, तो ट्विन फ्लेम में बहुत सारी चीज़ें मैच भी होती हैं, जो आपके साथ हुआ वही उनके साथ हुआ, जैसी आपकी नज़र थी वैसी उनकी नज़र थी, आपने उनको गलत समझा, उन्होंने आपको गलत समझा। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि इस वक्त आप तो मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रहे हैं, या काफ़ी नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं, आपको लग रहा है कि ना प्यार मिला, ना पैसा मिला, ना हाथ में देखा जाए तो कुछ भी नहीं आया, तो ये डिप्रेशन आपके अंदर बैठ गया है। अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर ज़िद्दी हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ये जो हैं बिल्कुल कोल्ड बिहेवियर शो कर रहे हैं कि आई डोंट केयर, बट रियलिटी ये है कि केयर इनको इतनी है कि इनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ओके, तो ये दिखा रहे हैं बिल्कुल कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं आपको कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब होता क्या है कि लोग जो होते हैं वो उनकी ईगो नहीं ख़त्म होती है, जैसे रस्सी जल गई पर बल नहीं गए, तो वो वाली कंडीशन है। रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो है क्या मजाल है कि मान जाए, दिखा रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि रियलिटी ये है कि फ़र्क इतना पड़ रहा है कि अगर आपके सामने रियलिटी में आ जाए तो आप खुद देख के शॉक्ड हो जाएंगे कि ये इंसान ऐसे भी रो सकता है। बहुत अकेले हैं, अवेकेंड हो रहे हैं, अकेले में ही इंसान को अवेकेंड किया जाता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपके पार्टनर की पढ़ाई चल रही है, इनको सिखाया पढ़ाया जा रहा है कि इस तरीके से ज़िंदगी जी जाती है, एंड आपके पार्टनर किसी सोल जर्नी में है, तो उनको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ों की पढ़ाई इनको कराई जा रही है, क्योंकि इस वक्त इनको अकेला किया गया है। जब कोई इंसान अकेला होता है, डिप्रेस हैं, गिल्ट में हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स चीज़ें चेंज कर रहे हैं। ओके, तो ये जो अकेलापन है, लोड है, गिल्ट है, जो इस चीज़ का दुख है कि इन्होंने क्यों आपको अकेला कर दिया, क्यों किसी और के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया, क्योंकि खुद भी खुश नहीं है। जब कोई खुद खुश नहीं है तब उसे आइडिया होता है कि दूसरा कितना नाखुश है। ओके, तो यहाँ पर इनकी आंखें खुल गई हैं, एंड इनको आपके पेन का आइडिया हो रहा है, इनको लग रहा है कि गलती हो गई,
ओके। एग्जॉशन, इतना सोचते हैं कि मतलब सोच सोच के दिमाग में कबाड़ भर लिया है, एंड अब उसमें बैठे हैं कि अब क्या किया जाए। ओके, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो कनेक्शन है ये कुछ अलग है। यस, डिवाइन कनेक्शन है ये चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं। मतलब बहुत ओवर थिंकिंग करने के बाद, बहुत दिमाग लगाने के बाद भी जब कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो जैसे सब लोग ईश्वर पे सरेंडर कर देते हैं। तो इनको भी यही लग रहा है, हो सकता है इन्होंने आपसे दूर भागने की बहुत कोशिशें की हों, सोचा होगा कि इट्स नॉट सो टफ कि आपसे दूर रहा जाए या आपको छोड़ दिया जाए, लेकिन जब दूर रहे हैं तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि भूल पाना क्या, आपके बिना तो जीना मुश्किल है। ओके, मैच्योरिटी, अब इनकी अकल ठिकाने आई है। तो यहाँ पर ये मैच्योर हो गए हैं, अब इनको रियलाइज़ हो गया है। ये देखिए, यहाँ पर अवेयरनेस से स्टार्टिंग हुई थी एंड एंड हुआ है मैच्योरिटी पे। यहाँ पे फूल खिल गए हैं, गार्डन गार्डन सब कुछ हो गया है। क्यों? क्योंकि इंसान जब ईश्वर की शरण में जाता है, सरेंडर कर देता है, तभी उसको सुकून मिलता है। जब तक लोगों को ये लगता है कि सब कुछ मेरे हाथ में है, तो क्या होता है, यही हालत रहती है। इंसान इतना एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि आप दिमाग कितना लगाएंगे, आप यूनिवर्स को नहीं जानते हैं, क्या हो रहा है आपके आसपास, क्या चल रहा है यूनिवर्स में, इस बात की खबर किसी को नहीं होती है। तो बेटर है कि अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कीजिए। अगर इसीलिए लिखा होता है कि अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है तो उसे डिवाइन को सौंप दीजिए। ओके, तो यहाँ पर अब इन्होंने डिवाइन को सब कुछ सौंप दिया है, एंड अब ये मैच्योर हो चुके हैं, अब इनको अकल भी आ चुकी है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो यूनिवर्स आप ही बताइए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जब मैच्योरिटी आ गई है तो टेक एक्शन। ओके, यस, आपके पार्टनर एक्शन लेंगे आपके लिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो कुछ करना था हो चुका, अब आपके पार्टनर एक्शन लेंगे। ओके, तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।